पर्वतों की रानी किस पहाड़ को या पर्वत को कहा जाता है? इन्वायरमेंट से संबंधित। चलिए बताइए। अच्छा आप बताइए। माउंट एवरेस्ट। और कोई बोला जाएगा जल्दी से? कोई? हाँ हाँ। मसालों की बगिया किस प्रदेश को कहा जाता है? खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में? क्लास 11 से। नहीं, गलत जवाब। अच्छा, भारत का हॉलीवुड किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? जिले को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? बताइए। अच्छा, सॉल्ट सिटी के नाम से एक जिला जाना जाता है, जहां है वही बता दीजिए या उस सिटी का नाम भी बता सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं उन ज़िलों की कुछ विशेषताएं हैं, गूगल पर जाकर के आप पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। सभी लोगों का करेक्ट आंसर। अच्छा ये बताइए कि गूगल को कौन कौन जीके के लिए सर्च करता है? आपको कितनी अलग पहचान मिली है ना? जब आपका जीके मजबूत होता है तो आप उनकी तरह बन जाते हो। पढ़ाई करना चाहिए। अच्छा, हम मोबाइल का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम लोग जीके की तरह उसको और लेके जाएं तो हमारा क्या शब्द ज्ञान, शब्दकोश बढ़ेंगे, हम मजबूत बनेंगे, तो हम यूनिक कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? भाई जनपद मऊ में सबसे अलग कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? हम सब एक हैं। ये मुट्ठी देखो कितनी मजबूत है। क्या इसमें बल है? इसमें बल है? इसमें बल है? इसमें? अब बल आ गया। आ गया ना? तो ऐसे ही हम सबको एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक हेल्प करते हुए, आपको कुछ नहीं, यहाँ पेपर जब लिखा जा रहा हो तो मत करना लेकिन उससे पहले अगर आपको टिप्स अच्छी पता हैं और आप समझते हो कि ये, तो आपको इसको मजबूत करना चाहिए। करना कि नहीं चाहिए? करना चाहिए ना? यस सर। और अगर जैसे वो छोटी हैं उनको भी आप अच्छा बता दो तो वो भी मजबूत हो जाएगी कि नहीं? यस सर। पर्वतों की रानी किस पहाड़ को या पर्वत को कहा जाता है? इन्वायरमेंट से संबंधित। चलिए बताइए। अच्छा आप बताइए। हैं? माउंट एवरेस्ट। और कोई बोला जाएगा जल्दी से? कोई? हाँ हाँ। मंसूरी इज करेक्ट आंसर। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में? 10th। मसालों की बगिया किस प्रदेश को कहा जाता है? सिक्किम। खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? नंदिनी राजभर। कौन सी क्लास में? क्लास 11 से। नहीं, गलत जवाब। केरल इज करेक्ट आंसर। क्या नाम है आपका? जोरदार तालियां भाई। केरल इज करेक्ट आंसर। अच्छा, भारत का हॉलीवुड किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? जिले को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? बताइए। अच्छा, कौन बताना चाहेगा? जवाब क्विक दिया जाता है। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास से? कौन सी क्लास है? 12 से। किस जिले को कहा जाता है? मुंबई इज करेक्ट आंसर। सॉल्ट सिटी के नाम से एक जिला जाना जाता है, जहां है वही बता दीजिए या उस सिटी का नाम भी बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर गुजरात। गुजरात इज करेक्ट आंसर। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सारे सवालों के जवाब यही आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? कावेरी नेहा चौहान। नेहा चौहान। कावेरी इज राइट आंसर। देखा, सारे जवाब वहीं से मिल रहे हैं भाई। कुछ आप लोग भी दीजिए ठीक है, चलिए आप लोगों से पूछते हैं। बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर है? मऊ भी है, लेकिन ये ओल्डेस्ट नहीं है। एक और है एक और है। अच्छा, लड़ाई भी हुई थी, काफ़ी फेमस युद्ध हुआ था। अलीगढ़। एक और है। अच्छा, पानी पानी पानी
पानीपत इज करेक्ट आंसर। देखिए, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। जिस मातृ भवानी की अभी आपने वंदना की है, ये वही है। तो समझिए कि आप किसी संरचना करने वाला और संरक्षित रखने वाला, वो सब मातृशक्ति को कहा जाता है। इसलिए हमें अपने आप पे गर्व करना चाहिए, है ना। हमारे गांव वाले भाई क्या करते हैं, हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं, ना ही वो सीट बेल्ट लगाते हैं, ना यातायात से संबंधित उन्हें गाइडलाइन के बारे में पता होता है। अभी हमारा एक जियो आया, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी द्वारा DIS जी के माध्यम से सभी प्रिंसिपल को, कि आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जो गाड़ियाँ लेकर आते हैं स्कूल में, वो गाड़ियाँ बंद कराई जाएँ। बैंक को भी शायद आया हो, अभी आ नहीं जाएगा, वैसे हमेशा आता रहता है। हाँ, आता रहता है कुछ ना कुछ। तो पिछले साल भी आया, इस साल भी आ जाएगा। लगातार सभी प्रदेशवासियों को बताया जा रहा है कि आप अगर छोटे हैं, 18 साल से उम्र आपकी कम है और आपका लाइसेंस नहीं जारी हुआ है, तो हमें वाहन पर नहीं बैठना चाहिए। अगर बैठे हैं तो हेलमेट लगाएं। गाइडलाइन का तो फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा बताइए, आप लोग स्कूल आए तो फुल ड्रेस पहन कर के आए ना। इसमें कुछ भी कमी हो जाएगी तो सबसे पहले कौन डांटेगा? मैम डांटेंगी, है ना, क्लास टीचर डांटेंगी। डांटेंगे कि नहीं? वही डर हमें उनके अंदर पैदा करना है। इसलिए नहीं कि चालान उनका कट जाएगा, बल्कि इसलिए कि उनकी सुरक्षा उसमें है। अच्छा, हेड इंजर्ड अगर हम हो जाते हैं तो ब्लड यहाँ क्लॉथ्स के जम जाते हैं। अब उसमें हेड इंजर्ड होने का सबसे ज्यादा खतरा है कि नहीं? अभी हम आपके पिता ही गाड़ी चला रहे हैं, राइट, उन्हीं से गलती हो सकती है कि नहीं, है ना। इसलिए हेलमेट लगाना चाहिए। अच्छा, ये नहीं है कि हाँ हेलमेट लगाने से क्या हम चीज़ों को देख नहीं पाएंगे या ऐसे इधर उधर नहीं देख पाएंगे, ऐसा नहीं है ना, है क्या? नहीं है, सब दिखता है ना। तो हेलमेट लगाने से क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, लाभ बताइए क्या क्या हो सकते हैं हेलमेट के, पता है आपको? हम अभी आपसे पूछेंगे। सबसे बड़ा लाभ है कि हमारा सिर सुरक्षित है, जिसमें दिमाग है। छोटा भेजा पता है ना, वो भेजा है, वो हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है कि नहीं? इस ज्ञान के मंदिर में हम लोग क्या प्राप्त करने के लिए बैठे हैं? ज्ञान, शिक्षा, है ना, जिससे हमारा क्या सही होगा? भविष्य सुनहरा बनेगा कि नहीं, है ना। आपके माता पिता ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको स्कूल तक पहुंचाया है, इस मंदिर तक, और यहाँ से फिर तो इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे कब घर पहुंचेंगे। किस लिए? इसीलिए कि आप लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं, ताकि भविष्य को और अच्छे से संभाल पाएं। जैसे आपकी क्लास टीचर्स, आपकी प्रिंसिपल साहिबा संभालने की नहीं, लाख कठिनाइयाँ, लाख परेशानियाँ, लाख मुसीबतें और ना जाने कितने प्रकार के कम संसाधनों में ये स्कूल चल रहा है और आप लोगों को शिक्षा ग्रहण कराई जा रही है कि नहीं? कितनी गर्व की बात है। तो इसके लिए तो आपको प्रिंसिपल साहब का भी धन्यवाद देना चाहिए। ये टीचर्स जो आप क्लास टीचर्स हैं वो कितने बजे उठते होंगे पता है आपको? आपसे पहले उठते हैं, तब वो यहाँ आ पाते हैं। टीचर्स का अपने अपने बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात होती है, देखी होगी आप लोगों ने, तो आज हम लोग जब घर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा अपने पिताजी को और भैया को समझाएंगे। क्या करेंगे? समझाएंगे। कान पकड़ करके, टीका लगा करके, उनको कुछ भी मम्मी से डांट खिला करके, पापा से डांट खिला करके, भैया जब भी गाड़ी चलाना है हेलमेट लगाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट वेयर योर हेलमेट। ठीक है, आप हेलमेट पहनिए तब घर से बाहर निकलिए। कार चलाइए, सीट बेल्ट पहनिए, क्योंकि यूरो 6 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जो आधारित 4 पहिया की गाड़ियाँ हैं, 2 पहिए की गाड़ियाँ हैं, खासकर 4 पहियों की गाड़ियों में सेंसर दे दिया गया है, ऑटोमेटिक सेंसर। उसमें एक बैलून होता है, जब हमारा फोर्स के साथ किसी दूसरी चीज़ से टकराव होता है तो वो बैलून खुल जाता है, और जो हमारी बॉडी है जो शीशे की तरफ जाकर के लड़ने वाली है फ्रंट शीशे पे, वो उस शीशे के बीच में एक दीवार बन जाता है बैलून, और आपको झटके से, भयंकर झटके से रोक लेता है। तो हमारा पूरा सिर कंट्रोल हो जाता है, बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स बच जाते हैं,
है ना। अच्छा, डॉक्टर आपके हाथ टूट जाएंगे, पैर टूट जाएंगे या शरीर में कोई हड्डी टूट जाएगी तो उसे तो सही कर सकता है, बट हेड, सिर के अंदर आई चोट को वो कैसे सही कर पाएगा। किसी भी ट्रॉमा सेंटर में जाकर के आप लोग विजिट करिए, किसी के साथ भी जाकर के, वहाँ देखिए हेड इंजर्ड जो लोग होते हैं उसका डॉक्टर किस तरह से इलाज करता है। 8 घंटे तक बॉडी को उस तरह से ही छोड़ दिया जाता है जिस तरह से वो आती है। लाइट आगे देखो, करेक्ट बात है कि नहीं? है कि नहीं? वैसे ही छोड़ देते हैं वो लोग और सिर्फ ग्लूकोज चढ़ता रहता है, कुछ भी उसका इलाज नहीं किया जाता है। आप सोचिए, मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर की बात कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ों पे हमें विचार करना होगा। हेलमेट सिर्फ एक बोलचाल की भाषा में बहुत छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन H फॉर हेड, H फॉर उसको डिकोड करिए, सब आपके सिर से जुड़ा है। H फॉर वर्ड हेड हो गया, E फॉर आई एयर हो गया, L फॉर लिप्स, M फॉर माउथ, E फॉर फिर एयर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, T फॉर टीथ, तो हो गया ना सब कुछ आपका पूरा सिर से ही जुड़ा, इसलिए हमें हेलमेट लगा। अच्छा, अब आ जाते हैं पर्यावरण पर। आप नॉइस पॉल्यूशन भी जानते हो, ठीक है, एयर पॉल्यूशन भी जानते हो, सॉइल पॉल्यूशन भी जानते हो। सॉइल हम लोग मिट्टी को कहते हैं, यानी कि मृदा प्रदूषण, है ना। अब आप सब लोग पढ़ने वाले हैं, आपको जरूर आपकी क्लास टीचर ने सभी गुरुजनों ने कहीं ना कहीं ब्रीफ किया जरूर होगा। तो जो मृदा प्रदूषण है इसका एक मुख्य कारण है, हम लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में फर्टिलाइज खादों का उपयोग करते हैं कि नहीं। आप बताइए, वो गेहूँ हम खाएंगे, वो हम चावल खाएंगे, खाना तो हमें भी है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ विदेशों में ही चला जाएगा, कभी ना कभी हमें भी खाना है, तो नुकसान हमें करेगा कि नहीं। कैंसर आज सबसे ज़्यादा अगर भारत में बढ़ रहा है तो अत्यधिक फर्टिलाइजर के उपयोग से बढ़ रहा है। आप ये याद रखिए, आज दमे के पेशेंट सबसे ज़्यादा बढ़े हैं तो उसी के कारण बढ़े हैं। माउथ कैंसर हो रहा है उसी के कारण हो रहा है। हमारा हार्ट ख़राब हो रहा है, हार्ट अटैक बहुत लोगों को आ जाता ना अचानक, है ना। अभी एक कुछ समय पहले कानपुर में एक कांस्टेबल ख़त्म हो गए थे, दरोगा जी, उनकी वीडियो बना रहे थे, याद है आप लोगों को वाला केस? क्या हुआ होगा उनके साथ? हीट स्ट्रोक, उलझन टाइप की, घबराहट टाइप की, तो वो भी एक मुख्य कारण उसी चीज़ का है। अब एयर पॉल्यूशन, इतने छोटे कण होते हैं हवा में जो हमें दिखते ही नहीं है। अब हवा चल रही है, देखो ना, अभी आप नीचे बैठे हो, चल रही है, आपको पता है कि इसके अंदर से कितने छोटे छोटे कण हैं, दिख ही नहीं रही है, लेकिन रियल में हम जितनी बार अपने लिप्स को खोलते हैं, जितनी बार श्वास लेते हैं, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं प्रवेश कर रहा है कि नहीं। अब सबसे ज़्यादा वाहनों से कार्बन निकलता है। एक तो हमारी जनसंख्या ग्रोथिंग रुक ही नहीं रही है, लगातार अपडेट होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है पूरे भारतवर्ष की आबादी। तो एक सबसे बड़ा चिंता तो वैसे है ही है, परंतु एक दूसरा सबसे बड़ा चिंता का विषय जो उभर रहा है ज़मीन से, वो है गाड़ियों की अत्यधिक संख्या। एक घर है और 10 गाड़ियाँ हैं, मतलब 10 लोग हैं, मेंबर हैं, तो 10 ने गाड़ी ले ली, चाचा ने भी ले ली, पिताजी ने भी ले ली, आपके भाई ने भी ले ली, फिर आपकी भाभी आ गई, तो दहेज में भी एक गाड़ी आ गई, है कि नहीं। तो कुल मिला के कितनी गाड़ियाँ हो गई? 4 तो यही हो गई हैं। अब बैठेगा एक ही व्यक्ति उसमें, ये नहीं कि 2-2 लोग जाएं, नहीं, एक दिन खड़ा होकर के करा करके पैदल चले जाए। पता है आपको, यही बगल में बलिया है, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश, ये कहा गया है वहाँ के बारे में, है ना। आज के डेट में वहाँ पर जाइए, देखिए जा कर के, जो पर्सनालिटी हुआ करती थी वो अब डाउन हो रही है, खान पान में कमी आने के कारण, वायु में और हमारे वातावरण में अशुद्धता के कारण शुद्धता रही नहीं गई है। तो हमें उसके लिए भी अपने स्तर से प्रयास करना होगा। वृक्षारोपण एक हमारे पास माध्यम है, और कुछ बचा है क्या? नहीं बचा। तो एक एक ड्रॉप हो गया, हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार करें, थैला लेकर के जाएं, बाल्टी इत्यादि लेकर के जाएं। अच्छा, आपके ही स्कूल में बहुत सारी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसके बारे में बताया जाता होगा। मिशन शक्ति के बारे में बताया गया है? यस सर। पता है। और
किस किस के नंबर को डायल करना है ये भी पता होगा। तो हम अगर स्वयं इसकी पहल करें, ठीक, तो हम भी सही, सामने वाला भी सही, ठीक। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, आपने उसको टारगेट कर दिया, कम से कम हम जो चीज़ ग्रहण करने यहाँ आ रहे हैं वो ग्रहण करके घर जाएं। आपको पता है कि बॉर्डर पर अभी इस समय महिलाएं कितने % देश की रक्षा करती हैं, पता है आपको? स्टैंड गन लेकर के 8 घंटे की कड़ी ड्यूटी करती हैं। वो मजबूत हैं कि आप? अब आपको उनकी तरह बनना है कि नहीं बनना है? इस समय भारत की राष्ट्रपति कौन है? महिला हैं? तो गर्व है कि नहीं है? है ना? आपकी टीचर्स महिला हैं कि नहीं है? प्रिंसिपल साहिबा महिला हैं कि नहीं है? तो गर्व होना चाहिए ना, क्यों किसी ना किसी की तरह बने। तो शिक्षा क्यों ग्रहण करना अच्छा बताइए? इसीलिए कर रहे हैं ना? क्यों, किस लिए कर रहे हैं? हमें अब अपने शब्दकोश ज्ञान को बढ़ाना है और कुछ बन कर दिखाना है। जो भी आपसे हो सके, जितना भी आप प्रयास जिस क्षेत्र में करना चाहो बस अच्छे से करो। और जो समाज में अव्यवस्थाएं दिखाई देती हैं जो ठीक नहीं है आने वाले फ्यूचर के लिए, उससे अभी आज और अभी से टोकना सीखो। हेलमेट नहीं लगा करके जा रहा, हमने टोक दिया, उसकी जान बच गई। कोई सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा है, भाई टोक दिया, उसकी हमारे अंदर से थोड़ी बीमारी चली गई। कुछ आपको और अनुचित कार्य दिखाई दिया, आपने टोक दिया, मिशन शक्ति से जुड़ गए, है ना? शिक्षा को जो ग्रहण नहीं कर पा रहा उसको यहाँ तक लेके आ गए, है ना? बढ़िया। तो अब